राम राम किसान भाइयों। तो मैं डॉक्टर फार्मर क्रॉप यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले सभी का। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करेंगे आज जो अभी सरसों की बिजाई स्टार्ट हो गई है फील्ड में। हमने देखा सरसों अच्छी बो रहे हैं किसान, कोई पाइनियर बो रहा है, कोई माइको की बो रहा है, कोई श्रीराम की बो रहा है, या इसके अलावा कोई राजसीड की बो रहा है, कोई जो भी मिल रही है गवर्नमेंट से मिल रही है उनकी वैरायटियाँ हम बो रहे हैं। और सबसे बेसिकली एफडीसी की कोई बो रहा है, सबसे सस्ती सरसों एफडीसी की बो रहा है। तो अभी आपको जैसे अभी बताएं कि सरसों में क्या सावधानी रखनी चाहिए सीड लेते हुए। फर्स्ट सीड ही आपका जो मेन पौधा है वो लेते हुए उसकी सावधानी क्या रखनी चाहिए सीड लेते हुए। तो फर्स्ट ऑफ तो ये देखें कि जो आजकल क्या है कि पाइनियर है जो सबसे महंगी सरसों है, माइको है वो भी सबसे महंगी सरसों है, तो इनकी पैकिंग चेक करें। स्पेशली इनके ऊपर क्यूआर कोड आते हैं, वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट आ रहे हैं तो उनका जो उसके कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उनका फील्ड असिस्टेंट रखा हुआ है या जो भी बंदा उस कंपनी में लगा हुआ है, उससे पूछें, उससे बात करें कि हमें इस पैकिंग के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। एक तो वो, दूसरा अगर जो भी पाउच है उसके अंदर अगर बीज कटा फटा आ रहा है या बीज आप जब सोइंग कर रहे हो बीज, कई बार हमने देखा है कि बीज अंदर से बहुत सारा मतलब 2 टुकड़े हुए होते हैं बीज के, या उसमें मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी भी होते हैं, कंकर भी मिक्स होता है। तो इस प्रकार की जो बीज आपके सामने दिक्कत आती है तो उसको बोए मत। क्या करते हैं कई किसान का आ गया होगा शायद तक फैक्ट्री में लास्ट लोट होगा तो उसकी वजह से मिट्टी कंकड़ आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कंपनी पैकिंग करती है आपकी क्वालिटी के अच्छे सीड की तो वो पूरी आपके लिए अच्छी तरीके से ध्यान रख के पूरा करती है। अगर कोई भी थैली में अगर कंकर या मिट्टी कुछ आ रही है तो उस पैकिंग को वहीं पे ही रोक दो। हो सके शायद तक वो लोकल पैकिंग हो, लोकल पैकिंग नहीं है, लोकल पैकिंग हुई तो आपकी उपज पे सीधा ध्यान असर पड़ेगा, होगा उसका उगाव ही नहीं होगा, लंबे टाइम तक उसका अच्छा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वैरायटी की। वैसे तो देखो आपके एरिया में आप अपने हिसाब से वैरायटी बो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज है इतनी कि आपने अच्छे एरिया में कौन सी वैरायटी बोएं। तो अभी बेसिकली हम बात करेंगे, मैं आपको गवर्नमेंट वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट वैरायटियां जो भी चल रही है, जैसे राजसीड की आ रही है, राजसीड के अलावा अभी एफडीसी की आ रही है। ठीक, एचएम सुपर 222 का नाम सुना होगा किसी ने, बहुत अच्छी वैरायटी है। हाइब्रिड के अंदर तो कम रेट में मतलब बोल सकते हो, अगर इफ़को की सबसे कम रेट की एफडीसी है, ये इफ़को की ब्रांच आ गया एफडीसी, तो उसकी सबसे कम रेट की सरसों है जो हाइब्रिड, वो एकमात्र कंपनी है वो एफडीसी दे रही है, एचएम सुपर 222। इसके अलावा जो भी राजसीड की वैरायटीज़ आ रही हैं उनका सिलेक्शन करें, उनका चयन करें, उनकी बुआई करें। वो आपको कम प्राइस के अंदर, जहाँ पे बारिश कम हो रही है, जहाँ पे रेतली मिट्टी है, और जहाँ पे कई जगह देखा है बिरानी भी बोते हैं कई फार्मर, तो बिरानी बुना है वहाँ पे राजसीड की वैरायटियों का चयन करें। राजसीड की कभी RH 725 के नाम से आती हैं, वो सबसे बेस्ट है इस बाड़मेर और जैसलमेर बेल्ट के लिए। और उधर नेरी बेल्ट के अंदर बहुत अलग अलग सी वैरायटियाँ आ रही हैं, एड होती है अलग अलग वैरायटी। तो बेसिकली सरसों की वैरायटी पे तो आप ध्यान रखिए, अपने हिसाब से हिसाब से बोए हैं। और दूसरा बात करते हैं अभी सरसों के अंदर ट्रीटमेंट की। आप लोग ट्रीटमेंट किस चीज़ का करते हो, कैसे ट्रीटमेंट करते हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। सरसों के अंदर ज़्यादातर कंपनियों का अपना ट्रीटमेंट साथ में होया ही आता है, ट्रीटमेंट किया होता है कंपनी का, अच्छा केमिकल से किया होता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं किसान अपने घर का सीड बोते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट नहीं करते। तो बेसिकली ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई सरसों में देखा है उगते ही दीमक लग गई या काली जड़ आ गया, अर्धग्रहण रोग आ गया, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 किलो बीज में और 1 ml इमिडा 1 किलो बीज में मिला के उसको उपचारित करें। ठीक है, कुछ देर उसको छोड़ दें, छोड़ने के बाद में उसकी सोइंग करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो, या ऐसा नहीं करना चाहते तो ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, वो 6 या 7 ग्राम लेके 1 किलो बीज को उपचारित करके आप बो सकते हो ट्राइकोडर्मा विरिडी से, उसका अच्छा रिजल्ट रहेगा और लंबा टाइम तक रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये तो बात होगी उसकी बुआई की।
अभी बात करते हैं कुछ किसान क्या करते हैं, डीएपी बोते हैं सरसों के साथ में। बेसिकली डीएपी अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, लेकिन सरसों के लिए बेस्ट अच्छा नहीं है। सरसों में बोते हो लोग दाने में तमक बढ़ती है, वो बढ़ती, कुछ नहीं है ऐसा। वो उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे होते हैं तभी उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। तो आप लोगों के लिए एक जो आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम, एसएसपी का नाम सुना, सिंगल सुपर फास्फेट का नाम सभी ने सुन रखा है। उसको कितने यूज़ करते हैं? बहुत कम फार्मर यूज़ करते हैं, जानते ही नहीं, या ये सोचते हैं ये तो पत्थर है घुलता ही नहीं है, या क्या ये डीपी जैसे काम नहीं, इतने सालों से डीपी यूज़ कर रहे हैं उस जैसा थोड़ी क्वालिटी दे पाएगी, ये लोकल कंपनियों के आते हैं। ये सब कुछ नहीं है। जो एसएसपी है जो दुनिया का पहला फर्टिलाइज़र है, ये पहला फर्टिलाइज़र बना था जिसको किसानों ने पहली बार यूज़, उसके बाद में डीपी आई थी, ये तो सबसे पहले आया था। ठीक है, इसका तो प्रचलन नहीं है, कम रेट का ये। और दूसरा ये अपने बहुत कम रेट में ही अपने राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग होता है, उदयपुर के आस में आराम से आपको इसके प्लांट्स हैं खूब सारे, वो आराम से मिल। तो अभी मतलब ये आराम से जो एसएसपी है वो आराम से इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और डीपी के लिए मारामारी रहती है, डीपी फार्मर को प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती है, या इफ़को भी नहीं दे पाती है, क्रिप को भी नहीं दे पाती प्रॉपर्ली, एनएफएल वगैरह जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनियां हैं वो नहीं दे पाती क्योंकि इनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो कृषि विभाग अभी क्या है कि धीरे धीरे जैसे अभी उन योजनाओं को चेंज करने के लिए एक लेके आ रहा है अभी, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट चलाने के लिए। मैं आपको अभी थोड़ा सा एक दिखाऊंगा फ़ोटो, वो देखिए आप, वो दिखाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, यूज़ ले रहे हैं फार्मरों को। तो इसमें आपको एक फ़ोटो स्क्रीन पे शो होगी, उसमें लिखा आ रहा होगा कि सल्फर यूरिक फास्फो होगा। इसमें क्या है कि 11% है, जो 11% ऑलरेडी इसमें सल्फ़र है, 16% इसमें फास्फोरस है। ठीक है, डीपी में सल्फ़र नहीं पाई जाती, सल्फ़र ऊपर से ऐड करनी पड़ती है, एक तो वो ऑलरेडी इसमें आ गई। दूसरा मानते हैं इसमें 16% है, डीपी गट्टे में इधर है 16 कम 16 32 34 48, 3 गट्टे कहने का मतलब 3 गट्टे सुपर यूज़ करनी पड़ेगी। सल्फ़र तो फ्री में आ रही है अपनी, और सुपर गट्टा ये 300-350 400 रुपये, ज़्यादा करो तो 500 रुपये की समथिंग हो गया होगी मार्केट में। और दूसरा जो ये जो एसएसपी है, ये जो दाल वाली या तेल वाली फसलों के लिए सबसे अच्छी है अभी प्रेजेंट टाइम में, इसका अच्छा रिजल्ट रह रहा है। तो ठीक है, तो अभी आपको बता दें कि जैसे इसकी सप्लाई आप बनाना चाहते हो, इसमें जैसे आप 1 गट्टा डीएपी और 16 किलो सल्फ़र देते हो, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 23 किलो तो डीएपी गई, ठीक है, 9 किलो यूरिया चली गई और 16 किलो सल्फ़र गई, कितने में गई, 1 हेक्टेयर में चली गई। यही अगर सुपर ही आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो सुपर में क्या 24 किलो फास्फोरस जाएगी, ठीक है, सल्फ़र जाएगी 16 किलो और नाइट्रोजन आएगी 20 किलो। भाई 3 बैग सुपर ले लो, 1 बैग यूरिया का ले लो, दोनों को मिला के छिड़काव करवा दो। ठीक है, समझिए बात को, क्या 3 बैग सुपर 1 बैग यूरिया, तीनों में छिड़काव करा दो। अब इसमें देखो सल्फ़र फ्री में आ रही है ना, सल्फ़र फ्री में आ रही है, सल्फ़र आ रही है पर गट्टे के हिसाब से आराम से आपको 20 किलो सल्फ़र आ रही है, कोई इशू ही नहीं है। तो फिर क्या चाहिए आपको? तो फ्री ऑफ कॉस्ट को आपको सल्फ़र मिल रही है सुपर के अंदर। और सुपर दूसरा, जहाँ पे खारा पानी है तो वहाँ पे आप सुपर का यूज़ करो। डीपी ज़मीन को कड़क बना रही है खारे पानी वाली जगह, तो उसमें तो रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं आ रहा, उसकी जगह आप यूज़ करो इसमें ये सुपर यूज़ करो, अच्छा प्रोडक्शन देगी उसमें। ठीक है, अगर ऊपर से बाई चांस उसमें न्यूट्रिएंट की कमी आती है, बाई चांस उसमें सरसों में कमी आ जाती है न्यूट्रिएंट की, तो उससे ऊपर से ऐड कर दो ना, फोलियर एप्लीकेशन NPK आ रहे 18-18 19 मतलब आपकी जेब पे उत्पादन पे बहुत कम खर्चा पड़ेगा इसका। ठीक है, और इसका जो डीपी का है वो समथिंग अगर एक बैग यूरिया एक वो लेंगे तो 2950 रुपये की समथिंग खर्चा पड़ जाएगा। और वही अगर खर्चा आप 3 सुपर के बैग और एक यूरिया लेते हो तो 1617 रुपये का 1617 रुपये खर्चा पड़ेगा। प्लस में आपको इसमें सल्फ़र फ्री में मिल रही है, अंदर ही आ रही है इसके। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, आप सुपर का यूज़ कीजिए। इसके अलावा सरसों में क्या देखने को मिलता है, जैसे सरसों बड़ी होती है तो उसमें बोलते हैं, कई तो बोलते हैं अड़ पड़ गया, अड़ लग गया, मतलब इसमें क्या है, बेसिकली एक लट होती है, छोटी लट होती है, वो क्या रात को तो पौधे ऊपर चढ़ के पत्तियों को खाती है, और दिन जैसे दिन होता है तो वो ज़मीन में चली जाती है। ठीक है, तो ज़मीन में जाने के बाद में उसमें क्या है कि दिन को दिखाई नहीं देती, तो किसान सोचता है कि ये क्या पता कहाँ से उड़ के आ रहा है या कहाँ से, तो उसको समझ ही नहीं पाता किसान। दिन में देखते हैं तो चारों तरफ वो इंसेक्ट दिखाई नहीं देता,
तो उसके लिए किसान अगर अच्छा ट्रीटमेंट चाहता हो तो जब एक तो पानी के साथ में अगर आप क्लोरो देते हो, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, अगर पानी के साथ में आप क्लोरो देते हो, क्लोरोसाइपर है जो 50% है, ठीक है, 50-55 में आती है क्लोरो प्लस हाइपर, या क्लोरो अकेली 50% है, अगर वो 1 लीटर आप 4 बीघे मतलब 1 हेक्टेयर में देते हो, जैसे गंगनन मानगढ़ में देते हो तो 1 लीटर 4 बीघा, और इधर जो बाड़मेर की तरफ देते हो इधर 1 हेक्टेयर में 6 बीघे होते हैं, तो उनमें भी आप 1 लीटर वो इजीली यूज़ कर सकते हो। वो लाइन में चलवा दो, लास्ट के अंदर 15 मिनट में लाइन में चलवा दो, या आप उसमें मतलब और ये चलाना चाहो तो ये नाइट को, शाम को चलवा दो, इसका स्प्रे नाइट को करवा दो, बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा। वो जो उसकी लार्वा है वो मतलब लट्टें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा ये नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही करो, ज़्यादातर किसान रिकमेंडेशन करते हैं फोरेट की या और करते, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो एक बायर का प्रोडक्ट था लार्विन के नाम से आता है, लार्विन करके, वो अगर आप यूज़ करते हो इसके अंदर लट्टों के अंदर तो उसका शानदार रिजल्ट रहेगा, वो सभी लट्टों को ख़त्म कर देगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा अब सरसों धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तो उसमें एक वाइट रस्ट की भी समस्या आती है। तो वाइट रस्ट में समस्या आती है तो वाइट रस्ट के लिए क्या करते हैं कि अपने एक तो फर्स्ट ऑफ तो हेक्साकोनाजोल निकलवाओ, 5% हेक्साकोनाजोल आता है फंजीसाइड, वो निकलवा दो, सिस्टमेटिक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर तभी भी नहीं आ रही है समस्या, फलियाँ खाली रह रही है या फलियों में बीज समिति में, तो टेबुकोनाजोल प्लस में सल्फ़र आता है, टेबुकोनाजोल प्लस में 10% टेबुकोनाजोल होता है और 65% उसमें सल्फ़र होता है, उसका एक छिड़काव करवा दो। अगर इनके अलावा कोई किसान क्या करता है कि इसका अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको, तो उसमें आप टेबुकोनाजोल 25% आता है, वो उसका छिड़काव करवा दो, फिर उसके अंदर शानदार रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक समस्या आती है पाड़ा जिसे पाड़ा बोलते हैं, कोरा पड़ना। कोरे में क्या होता है कि जो बीज के दानों का अंदर पानी है वो जम जाता है, जमने के बाद में बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है तो वो दाना फट जाता है। तो उससे रोकने, सर्दी से रोकने के लिए सल्फ़र आती है 80%, अच्छी कंपनी की लेना है, ये लोकल से लोकल कंपनी की लेना है, जिससे इफ़को की ले सकते हो, सिजेंटा की ले लो, ठीक है, गर्डा की लो, इन कंपनियों की 2 किलो सल्फ़र फोलियर एप्लीकेशन मतलब छिड़काव करवा दो, किस में करवा दो, पानी में 1 ड्रम 5 लीटर पानी ड्रम डाल के 2 किलो 5 बीघे तक निकलवा दो, अच्छा रिजल्ट रहेगा, शानदार, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा इसमें। एक तो उसमें रिपीटली 2 बार निकलवाते हो तो एक तो पाले से बचेगी सरसों, और दूसरा उसके तिलन की जो तेल की मात्रा है वो क्वालिटी में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा अपने तेलिए की समस्या आती है सरसों में, ज़्यादातर तेलिए की समस्या है। तेलिए के लिए इमिडा क्लोरोप्रिड का नाम सभी ने सुन रखा होगा, या आपने जो थायोमेथोक्सोम है एक्टारा के नाम से सुना होगा, एक्टारा नाम सुना होगा तो सभी ने, और इमिडा के अंदर सभी ने सुना इसुगासी जो इफ़को का ब्रांड है उसका नाम सुना होगा। ये दोनों अगर आप जैसे 100 ग्राम वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम एक्टारा और 1 ग्राम ही इमिडा दोनों लेके दोनों का एक अच्छा रिजल्ट स्प्रे निकलवाते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है, शानदार तेल का कंट्रोल होगा। लेकिन इसमें क्या अलग अलग वे से कराते हैं कंट्रोल, दुकानदार भी है या जो भी रिकमेंडेशन करते हैं कंपनी वाले वो अलग तरीके से रिकमेंड करते हैं। तो पहले करवा देंगे जो थायोमेथोक्सोम है वो करवा देंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर इमिडा निकलवाएंगे, कई रोगर निकलवाते हैं मोनो, ये कुछ भी है ये रिपीटली आपकी दोबारा करनी पड़ती है इसमें। जिसमें मैंने देखा है कि अगर दोबारा आप जिसमें केमिकल ऑलरेडी आपने रोगर निकाला है या मोनो निकाला है वहाँ पे अगर हो रही है समस्या तो आप दोबारा मतलब आपको दोबारा निकालनी पड़ेगी, उसमें 2 केमिकल निकालने। लेकिन एडवांस में ही आप अगर थायोमेथोक्सोम प्लस में इमिडा निकाल देते हो, 1 ml लीटर में इमिडा और 1 ml थायोमेथोक्सोम दोनों को निकाल देते हो तो उसका रिजल्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक का समथिंग। उम्मीद है कि अगर मौसम साफ़ रहता है तो कम से कम 20-25 दिन रिजल्ट उसका शानदार रहता है, ठीक है। और अगर मौसम साफ़ नहीं है, थोड़ा सा नमी है, ह्यूमिडिटी वातावरण में, तो उसमें रिपीटली समस्या आएगी, लेकिन ईजीली उसमें मिनिमम 20-25 दिन कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा मस्टर्ड में और कोई बेसिकली समस्या आती ही नहीं है, और तो क्या है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी जानकारियाँ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी किसान भाई अभी मस्टर्ड बो रहे हैं तो उनके लिए भी उनको भी ये वीडियो भेजें ताकि वो इस चीज़ों को समझ पाएँ, वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। क्या है कि अभी भागा दौड़ी में कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने लगी हुई है, या सबसे पहले वो क्या करती हैं महंगे से महंगे प्रोडक्ट डलवाती है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए नॉर्मल वे में अपने खुद के एक्सपीरियंस यूज़ करो।
आप काफ़ी टाइम से खेती कर रहे हो तो आप सबसे बड़े साइंटिस्ट हो, हमसे भी बड़े भी साइंटिस्ट आप हो, अब जानते हो हर एक चीज़ को, समझते हो। लेकिन हम तो क्या है, हम तो धीरे धीरे नॉलेज उन चीज़ों का दे सकते हैं जो रोग आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े, उनका अच्छी तरह के इलाज दे सकते हैं। लेकिन जो आपकी मिट्टी को क्या चाहिए, तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से अच्छी तरीके जानते हो, तो वही केमिकल यूज़ करें, है ना। तो मैं डॉक्टर फार्मर ग्रुप आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने जो इस वीडियो को इतनी देर तक लंबा सुना, ठीक है। और कोई भी इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो हमारी हेल्पलाइन हमारी स्क्रीन पे चल रही है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे भी कोई भी कंट्री से, कहीं भी से हो आप, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं इसके प्रति मैं आपको अच्छे से जैसे सजेशन दूंगा। और अगर सजेशन नहीं दे पाया अच्छे से, तो मैं जो भी केवीके के साइंटिस्ट है, आसपास के साइंटिस्ट है, जो भी सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करके आपको अच्छी जानकारी दे पाएंगे। और आपके एरिया में अगर नज़दीक में हुआ, मेरे एरिया में, या आप मेरे दूर से दूर हुए कहीं, तो जहाँ पे भी आप हुए, मेरे कनेक्शन हुए, वहाँ तक आपका एक फील्ड में बंदा भेज के आपके ट्रीटमेंट की कोशिश करवाएंगे अच्छे से अच्छे, है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों।